हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपको अच्छा लगता है ना जब मैं मोनोलॉग की वीडियोस डालता हूँ, कुछ परफॉर्मेंस की वीडियोस डालता हूँ। आप में से कई सारे लोग उसको लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। आप जब उस तरह की परफॉर्मेंस को देखते हैं आपको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो रियलिस्टिक लगता है आपको। जो उसका अप्रोच होता है वो रियलिस्टिक होता है। यानी वो जो ऑडिशन वीडियोस हैं जो मैंने बनाए हैं, अगर आपको पसंद आ सकती हैं तो और भी कई सारे लोग यानी इंडस्ट्री में जो कास्टिंग वाले हैं उनको भी पसंद आ सकती हैं। यानी अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस बनाना, फॉर एग्जाम्पल आप नए हैं, आपने अभी तक कोई कोर्स नहीं किया, कहीं पे कुछ क्लासेस नहीं लिए, ट्रेनिंग नहीं लिए, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की आपने, और आपको इस तरह के इंप्रेसिव वीडियोस बनाने हैं ताकि आप कास्टिंग वालों को इंप्रेस कर पाए, तो उसका क्या तरीका होना चाहिए? कोई ऐसा शॉर्टकट, कोई फॉर्मूला, कोई ऐसी ट्रिक अगर आपको दे दी जाए कि ये ट्रिक आप फॉलो कर लो तो आप अपना बेस्ट आउटपुट दे सकते हो। शायद आप भी इस तरह की इंटेंस परफॉर्मेंस कर सकते हो और किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को बड़े आसानी से इंप्रेस कर सकते हो। अपने ऑडिशन वीडियो में आप जान डाल सकते हैं। चलिए आज आपको ट्रिक देता हूं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इस तरह के बहुत सारे अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूं, शॉर्ट ट्रिक्स, टिप्स। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आपको डेली मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका इंटेंशन है कि आपको प्रोफेशनल एक्टर ही बनना है, इसी इंडस्ट्री में काम करना है, तो आप मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। नीचे ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है इस पर तुरंत व्हाट्सएप करिए, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। दोस्तों वो जो शॉर्ट ट्रिक, वो जो फॉर्मूला मैं आपको देना चाहता हूं वो है गोल के इर्द गिर्द। गोल, लक्ष्य, समझ में आ रहा है आपको? लक्ष्य, हर किसी का एक लक्ष्य होता है। जैसे आपके कुछ गोल्स हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, किसी और के कुछ और गोल्स हैं लाइफ में, वो पैसा कमाना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है। हर किसी का एक गोल होता है। सो ये जो परफॉर्मेंस आप अभी कर रहे हैं या करने वाले हैं उसका भी कोई एक गोल है। जो कैरेक्टर उसमें इन्वॉल्व है उसका एक गोल है। बिना गोल के कुछ भी नहीं होता। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, हर चीज के पीछे एक लॉजिकल रीजन होता है, एक कारण होता है, एक गोल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई ऑडिशन का मोनोलॉग आया है और अभी आपके पास सिर्फ 15 मिनट है उसको परफॉर्म करने के लिए, ज्यादा वक्त नहीं है। अब उस 15 मिनट में आप कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट दे सकते हैं? गोल के जरिए। फाइंड आउट द गोल ऑफ द कैरेक्टर। वो जो कैरेक्टर है जिसको आप परफॉर्म करने वाले हैं उसके गोल को समझिए। गोल यानी वो करना क्या चाहता है। आपका जो कैरेक्टर है जो आप परफॉर्म करने वाले हैं क्या करना चाहता है। उन लाइंस को ठीक से पढ़िए, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार समझने की कोशिश करिए कि उन लाइंस में जो कैरेक्टर है क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, उसका गोल क्या है। ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम गोल की बात करते हैं तो 2 गोल्स होते हैं, लिख लीजिए। पहला जो होता है वो होता है शॉर्ट टर्म गोल और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो जो शॉर्ट टर्म गोल होता है वो क्या होता है? वो होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो कैरेक्टर क्या कहना चाहता है, सिर्फ इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, वो है शॉर्ट टर्म गोल। इस लाइंस में लिखा हुआ है ऐसा कि मैं बाजार जाने वाला हूं, वहां से सामान लेकर आऊंगा, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए भी खरीद लूंगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई लाइंस है। तो उस वक्त उसका जो शॉर्ट टर्म गोल है वो ये कि मैं बाजार जाना चाहता हूं, वहां से मुझे शॉपिंग करनी है, तुम्हें क्या चाहिए तुम बता दो, मैं तुम्हारे लिए भी शॉपिंग कर लूंगा। शॉपिंग जो है उसका शॉर्ट टर्म गोल है इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए। ये जो स्क्रिप्ट आपको दी गई है उसमें उसका एक शॉर्ट टर्म गोल है। अब इस कैरेक्टर का लॉन्ग टर्म गोल भी हो सकता है क्योंकि वो यहाँ पे लिखा नहीं है, ये सिर्फ एक ऑडिशन का एक छोटा सा मोनोलॉग है। तो आप इमेजिन कर लीजिए उसका लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है। ये दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। अब लॉन्ग टर्म गोल उसका हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप विजुअलाइज करिए। मान लीजिए कि वो कोई स्टूडेंट है, 17 साल का लड़का है, अभी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है, उसको ऑफिसर बनना है, आर्मी में जाना है, ये उसका लॉन्ग टर्म गोल है। अब क्योंकि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि वो एक स्टूडेंट है और उसका लॉन्ग टर्म गोल है कि उसको आर्मी में जाना है, तो अभी से उसका माइंडसेट वैसा होगा। तो एक आर्मी में जाने वाला स्टूडेंट, आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई ऐसा दोस्त होगा, आपने कभी देखा होगा, उससे बातचीत की होगी, उनका बिहेवियर ना बचपन से ही चेंज होने लगता है क्योंकि आप जैसा सोचते हो वैसे ही आप बनने लगते हो। तो कोई ऐसा इंसान जो बचपन से ही आर्मी में जाना चाहता है उसका बिहेवियर कहीं ना कहीं कैसा होगा, कैसा सोचता होगा, किस तरीके से बात करता होगा, किन किन चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करता होगा और किन किन चीजों से दूर भागता होगा, उसकी लाइफ में कितना डिसिप्लिन होगा, वो हेयर स्टाइल कैसे रखता होगा, वो बात कैसे करता होगा, वो चलता कैसे होगा, सीना तान के चलता होगा, है ना, एक प्राउड वाला जेस्चर होगा उसकी बॉडी लैंग्वेज में, एक कॉन्फिडेंस होगा उसके चेहरे पे। ये है उसका लॉन्ग टर्म गोल जो आपने डिसाइड किया कि वो लॉन्ग टर्म में आर्मी में जाना चाहता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर वो ये है उसका शॉर्ट टर्म गोल। तो जैसे मैंने आपको बताया, शॉपिंग करना इस वक्त के लिए उसका शॉर्ट टर्म गोल है। यानी जो कास्टिंग डायरेक्टर अभी इस वक्त देख रहा है उसका मेनली जो फोकस होगा वो ये होगा कि जो लाइंस दी गई हैं उसको आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, उसको ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो जज करेगा शॉर्ट टर्म गोल के बेसिस पे। तो आप अपना जेस्चर ऐसे रखेंगे कि आप अर्जेंसी में हैं, आपको जल्दी से जल्दी शॉपिंग के लिए निकलना है, मार्केट जाना है और वहां से सामान खरीद के लाना है, और आप साथ साथ पूछ भी रहे हो कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए भी
लेकर आऊंगा। तो आपको वो अर्जेंसी रखनी है, वो आपको निकलना है मार्केट के लिए, और फिर आप बॉडीली बहुत सारे एक्शंस कर सकते हो, जैसे अपना पर्स ढूंढ रहे हो, उसमें पैसे देख रहे हो है कि नहीं है, जूते देख रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, ये सारे जेस्चर्स आप रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक गोल ढूंढना है, उस कैरेक्टर का गोल क्या है ये फाउंड आउट करना है। जब भी आप फाइंड आउट करेंगे कि उसका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तो फिर आप उसमें उस कैरेक्टर में एक जान डाल पाएंगे। तो आपका जो बिहेवियर है, जो आपका तरीका है बात करने का, देखने का, चलने का, उठने का, बैठने का, हर चीज बदल जाएगा। आपके पास बहुत सारी बॉडी एक्शंस मिल जाएंगे आपको। लाइंस बोलने का मतलब ये नहीं सिर्फ आप खड़े हैं ऐसे लाइंस बोल रहे हैं, नहीं, लाइन बोलते बोलते आप क्या कर रहे हैं, आप फोन देख रहे हैं, आप पर्स ढूंढ रहे हैं, आप पैसे देख रहे हैं, उसे जेब में डाल रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, बाल बना रहे हैं, आप अर्जेंसी में फटाफट बात कर रहे हैं। जो बात कर रहे हैं वो कितनी स्पीड से बात कर रहे हैं, स्लो बात कर रहे हैं, आपका टोन क्या है, आप पॉजेस कैसे ले रहे हैं, फास्ट, आपकी ब्रीदिंग कैसी चल रही है। तो दोस्तों ये पहला पॉइंट था कि उसका गोल क्या है। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि वो अपने गोल तक पहुंचेगा कैसे। आई एम श्योर आप लिख रहे होंगे इसको, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं, अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप साथ साथ लिखते भी रहिए। अब ये अपने गोल तक पहुंचेगा कैसे, तो हर वक्त जब आप अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, आपने भी लाइफ में बहुत सारे गोल्स बनाए होंगे ना, आप याद करिए, जब भी आप कोई गोल बनाते हैं वहां तक पहुंचने का एक तरीका ढूंढते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो हमेशा जब भी कोई कैरेक्टर आपको परफॉर्म करने का मौका मिले, उसका एक गोल होगा, और वो अपने गोल तक पहुंचेगा कैसे आपको डिसाइड करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उसको शॉपिंग करना है, उसका गोल है अभी शॉर्ट टर्म गोल कि उसको शॉपिंग के लिए निकलना है, तो अपने गोल तक वो पहुंचेगा कैसे, क्या क्या एक्टिविटीज करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, पर्स ढूंढ रहा है, उसमें पैसे देख रहा है कि नहीं है, अर्जेंसी में उसे बात कर रहा है, और ये सारी चीजें, चप्पल ढूंढ रहा है, अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा है, ये सब चीजें एक्टिविटीज कर रहा है, अपने बैग को पैक कर रहा है, और अब उसका माइंडसेट ये है कि मुझे शॉपिंग के लिए निकलना है जल्दी से जल्दी। तो अपने गोल तक वो पहुंचेगा कैसे, उसकी पूरी प्लानिंग कर रहा है इस वक्त। तो एक्ट करते समय भी आपको ये पता होना चाहिए कि अपने गोल तक पहुंचेगा कैसे। तो गोल उसका डिसाइडेड है, वो गोल तक पहुंचेगा कैसे, उसके लिए वो सारी एक्टिविटीज प्लान कर रहा है, सारी बातचीत कर रहा है। अब बात करते करते, जैसे कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर से मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई है मेरा दोस्त, अब ये बात करते करते अपनी मम्मी से भी बात कर रहा है, मम्मी को भी कुछ बोलते, मम्मी मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, और अपने गोल तक पहुंचने में उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये था तीसरा पॉइंट कि अपने गोल तक पहुंचने में उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप अपने कैरेक्टर में जान डाल सकते हो। कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, आप इमेजिन करिए कि अगर कोई कैरेक्टर है जिसका ये गोल है शॉपिंग करना, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है उसको। हो सकता है कि अभी ये जिससे बात कर रहा है, इसका जो दोस्त है या भाई है या बहन है, वो कहीं ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसको जाने ना दे, रोक ले। हो सकता है अपनी मम्मी से छुप के जाना चाह रहा हो और वो उसको रोक रहे हो कि तुझे जाने नहीं देंगे, हम मम्मी को बता देंगे कि तू जा रहा है शॉपिंग करने के लिए। तो ये इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाएगा, अरे जाने देना, मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ, तुझे क्या चाहिए बता, तेरे लिए लेके आता हूँ, बोलना जल्दी बोल। पर्स देख रहा है, चाबी ढूंढ रहा है, जूते पहन रहा है, कपड़े पहन रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी ये यहाँ से शॉपिंग के लिए जाना चाहता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसके गोल तक पहुँचने में। हो सकता है चाबी ढूंढ रहा हो, चाबी ना मिले, अरे चाबी कहाँ गई, इम्प्रोवाइज कर सकते हो, एक दो लाइन ऐड कर सकते हो। अरे चाबी कहाँ गई, चाबी नहीं मिल रही, मेरे पैसे कहाँ गए, तूने निकाले क्या, पैसे दे। ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हो। ये जा रहा है सामने, उसका दोस्त आ गया, जाने नहीं दे रहा उसे, ब्लॉकेज कर रहा है इसके रास्ते में। तो जब आप ये कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हो किसी भी कैरेक्टर के गोल में कि उसका गोल क्या है, वो वहां तक पहुंचेगा कैसे, और वहां तक पहुंचने में उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आपको एक प्रॉपर वर्ल्ड मिल जाता है कैरेक्टर का। जैसे आपने ये अभी मेरा पूरा लेक्चर सुना होगा छोटा सा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे बोलते बोलते ही आपने बहुत कुछ इमेजिन कर लिया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये कैरेक्टर आप करोगे तो आप उसमें क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐड कर सकते हो। तो सोचो, इतनी छोटी सी वीडियो देखने के बाद अगर आपको इतना कुछ क्लियर हो जाए, तो ऐसे अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे तो आपको कितना कुछ समझ में आ जाएगा, कितना कुछ आप जान लेंगे, कितना कुछ आप सीख लेंगे। यही तरीका होता है नॉलेज गेन करने का, यही तरीका होता है सीखने का। जब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, उनको जानना शुरू करते हैं, तरीका अगर आपको समझ में आ जाता है, तो आप बहुत ही जल्दी बड़े आसानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। चीज़ों को आसान करके समझाना, आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन देना मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये सारी वीडियोस बनाता हूँ। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अब अगर कोई भी वीडियो बनाएंगे तो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करिएगा, और आई एम श्योर आपकी वीडियो बहुत अच्छी बनेगी, आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर को इम्प्रेस कर पाएंगे। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।